आज हम लोग तांबा या कॉपर खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे। तांबा एक अत्यंत अलौह धातु है और यह विद्युत का उत्तम सुचालक होता है। इसके अनेक उपयोग होते हैं, जैसे बिजली के तारों में इसका प्रयोग होता है, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इसका उपयोग होता है, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, अनेक प्रकार के जो उपकरण हैं उसमें इसका उपयोग होता है। तांबा से बर्तन बनाए जाते हैं, इससे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, आभूषण में भी इसका उपयोग होता है। इसके द्वारा अनेक प्रकार के यंत्रों में भी प्रयोग होता है। तो यह बड़ा उपयोगी जो है खनिज है। भंडार के हिसाब से देखेंगे तो इसका अपने देश में 12,290 टन इसका जो है भंडार है, जिसमें धातु का अंश केवल 1 करोड़ टन है। उत्पादन के हिसाब से अपने देश में इसकी कमी है। अपने देश में इसकी आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, परंतु उसके अनुकूल उत्पादन अभी नहीं हो पा रहा है। 1951 में 3.75 लाख टन उत्पादन हुआ था। 2011-12 में थोड़ा बढ़ करके 130.46 लाख टन जो है इसका उत्पादन हुआ था। तांबा अयस्क का खनन और प्रगलन का कार्य हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसको HCL भी कहते हैं, इसी के द्वारा होता है। अब इसके जो उत्पादक राज्य हैं अपने देश के अंतर्गत कहाँ कहाँ तांबे का उत्पादन होता है उसके विषय में जाने तो यह जो झारखंड जो राज्य है यह भारत का 70% तांबा का उत्पादन करता है। यहाँ सिंहभूम, हजारीबाग, संथाल, परगना मिलाकर के यहाँ जो है 130 किलोमीटर क्षेत्र में गोसाबानी, घाटशिला, डांडलो, पारसनाथ, शेरविल, धोबानी इत्यादि यह खाने हैं जहाँ पर तांबा का जो है यह उत्पादन होता है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में यह जो है अग्निकुंडाला, नैलोर, कुरनूल, अनंतपुर यहाँ जो है इसका उत्पादन होता है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, कुल्लू की घाटी में भी तांबा का उत्पादन होता है। ऐसे राजस्थान में जो झुंझुनू जिला है, झुंझुनू जिला यहाँ इसी के पास जो है खेतड़ी की खान है, वहाँ भी तांबे का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में यह बालाघाट और दुर्ग, वहाँ भी जो है इसका उत्पादन होता है। अन्य जो राज्य हैं कर्नाटक में चित्रदुर्ग और तमिलनाडु में दक्षिण अर्काट, यहाँ जो है इसका उत्पादन होता है। अपने देश में तांबा की कमी है, कमी के नाते आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके फलस्वरूप अपना देश जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा से तांबा मंगाया जाता है या निर्यात किया जाता है। अब जो विभिन्न प्रकार के खनिजों का हम अध्ययन किए थे, तो खनिजों का जब इतना महत्व है हमारे जीवन में,
हमारे देश के विकास में, तो इसका जो है संरक्षण या बचाव जो है होना चाहिए, नहीं तो यह समाप्त हो जाएगा। तो जो देश का विकास है, चाहे हमारी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए जो है इसका संरक्षण आवश्यक है। इसकी एक तो सतत पोषणीय विकास किया जाए, अर्थात विकास ऐसा होना चाहिए कि केवल हमारी जीवन, हमारे आयु पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति न हो पाए, बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी जो है आवश्यकता की पूर्ति हो सके। यानी ऐसा विकास किया जाए कि विनाश न हो, आवश्यकता अनुसार विकास भी हो और पर्यावरण पर भी उसका प्रभाव न पड़े, नुकसान न हो। तो उपयुक्त तकनीकी का उपयोग इसमें किया जाए, तकनीकी का प्रयोग करेंगे तो इसका संरक्षण हो जाएगा। स्क्रैप धातुओं अर्थात जो कबाड़ जो टूट फूट जाते हैं, कबाड़ जाते हैं, पहले फेंक दिया जाता था, किंतु उसका रिसाइकिल सिस्टम यानी पुनर्चक्र प्रक्रिया के द्वारा पुनः नई नई वस्तुएं बन जाती है, तो उसका उपयोग हो जाएगा। इसके जगह पर दूसरा वस्तु जो प्रतिस्थापन वस्तुओं का उपयोग या खनिजों का उपयोग किया जाए, एक यदि कमी है तो दूसरा उसकी पूर्ति हो जाए। बहुमूल्य खनिजों के निर्यात में कमी लाया जाए, सोना चांदी और तमाम प्रकार के ऐसे खनिज हैं जो बड़ा कीमती हैं, इसके निर्यात में कमी लाया जाए। जब ज़्यादा बाहर भेज देंगे तो अपने देश में कमी हो जाएगी, तो परेशानी होगी। क्षण प्रक्रिया से सुरक्षा किया जाए, जैसे लौह अयस्क है तो उसमें जंग लगेगा तो वह खराब हो जाएगा तो टूट फूट जाएगा। इसके लिए ग्रीस, पेंट, मोबिल इत्यादि का प्रयोग किया जाए तो सुरक्षा रहेगा। और समाप्य वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग किया जाए। तमाम ऐसे खनिज और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं जो समाप्त होने वाले नहीं हैं, जैसे ऊर्जा संसाधन का विकास किया जाए, जल संसाधन ऊर्जा स्रोत का मानी सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, चाहे बायोगैस से संबंधित इन स्रोतों का विकास किया जाए तो आगे जो है इसकी कमी नहीं होगी। अधिक से अधिक विद्युतीकरण क्या किया जाए, बिजली का अधिक से अधिक उत्पादन होगा, उसका प्रयोग करेंगे तो तमाम ऐसे खनिज और ऊर्जा के साधन है जिस पर ज़्यादा भार पड़ रहा है उसकी कमी हो जाएगी। उदाहरण के लिए वर्तमान समय में पहले लोग मिट्टी का तेल का प्रयोग, केरोसिन का प्रयोग ज़्यादा करते थे, लेकिन आज क्या है, गांव-गांव बिजली का खपत बढ़ गया है, तमाम प्रकार के उससे जो है वस्तुएं चलती हैं, तो उस केरोसिन पर जो है भार कम हो गया है, उसका बहुत कम उपयोग हो रहा है। अब आजकल तमाम प्रकार के चार्जिंग सिस्टम आ गए हैं, जल से संबंधित तमाम प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है। इस तरह से प्रयोग में मितव्ययिता लाया जाए, अर्थात बहुत आवश्यक हो तभी किसी खनिज का चाहे किसी वस्तु का प्रयोग किया जाए। जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, आधा किलोमीटर 100 मीटर जाना होता है तो तुरंत मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर गाड़ी चलाते हैं, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए, यानी बचत लाना चाहिए। आवश्यकता हो तो उसमें और भी उसके जगह पर पैदल जा सकते हैं, हम साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि ऐसा करते हैं तो खनिज तेल का बचत होगा और देश के विकास में भी हमारा महत्वपूर्ण योगदान। आज हम लोग भारत का मानचित्र बना करके उसमें तांबा खनिज के उत्पादन क्षेत्रों के विषय में देखेंगे और इसके विषय में अध्ययन करेंगे।